हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, माइक्रोस्कोप तो क्या होता था, जो पास की ऑब्जेक्ट है उनको मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते थे। जो टेलीस्कोप है उसको हम हैवी ऑब्जेक्ट हैं, जो यूनिवर्स के अंदर हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिस्टेंस या उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं, उनको मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं ताकि वो उनको हम अच्छे से देख सकें। तो देखिए, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू क्लियर ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। इनको जो दूर यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैग्नीफाई करके देखने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप हैं। फर्स्ट है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, सेकंड है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो टू टाइप्स के होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि एस्ट्रोनॉट के लिए यूज होता है। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो स्पेस को स्टडी करते हैं। This telescope is used to observe heavily objects such as moon, star, planet. The image formed by this telescope is real and inverted. और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दिस टेलीस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व ऑन द अर्थ। इस टेलीस्कोप को हम अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, सच एज हाई बिल्डिंग, ट्रीज एटसेट्रा। इन दिस टेलीस्कोप दी फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो फाइनल इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए लार्ज फोकल लेंथ। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? लार्ज होगी। और अपर्चर भी कैसा होगा? लार्ज होगा। ऑल्सो ऑन आई लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर। जो आई लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर क्या होगा? स्मॉल होगा। तो देखिए, यहाँ से ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से ये एक रे गई है और यहाँ पे जाके मिली है, यहाँ से दूसरी रे गई है वो यहाँ पे जाके मिली है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनी है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर, राइट। तो वही इमेज के साथ जो एंगल बनेगा, जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा वो क्या एंगल है? अल्फा एंगल है ये वाला। और जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ये इमेज के साथ एंगल है, ये एंगल बीटा बनेगा। वही सेम चीज़ें ही पढ़ते आ रहे हैं जो हम। देखिए इसकी वर्किंग क्या है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज मेड टू फॉल ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस टू फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव लेंस पे रेज आ रही हैं कहाँ से? जो ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी के ऊपर रखा है, ठीक है, वो कहाँ पे? जो आई लेंस है उसके जो सेंटर है और जो फोकस है उसके बीच में एक इमेज बनाएगा, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, डिमिनिश इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। द आई लेंस इज सो एडजस्टेड दैट ए डैश बी डैश लाई जस्ट एट द फोकस ऑफ द आई पीस। हम इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे कि जो ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के फोकस पे लाई करेगी। अब देखो, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ऑब्वियसली इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो जो ये है ए डैश बी डैश, हम इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे कि जो ये है ये इसके फोकस पे लाई कर जाए। अब इसके फोकस पे लाई करेगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। Therefore, a final high magnified image is formed at infinity. The final image is erect विद रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश। अब जो ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी एंड इज इन्वर्टेड और उल्टी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, राइट। अब है मैग्नीफाइंग पावर। फिर से वही करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर क्या आता है? रेशो ऑफ द इमेज, रेशो ऑफ द एंगल ऑफ द इमेज टू द रेशो ऑफ द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। फिर से वही टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन टेंजेंट ऑफ अल्फा। फिर से वही ए डैश बी डैश सी टू, जो इसमें ट्रायंगल दिख रही है, ए डैश बी डैश सी टू, ठीक है, और ए डैश बी डैश सी वन। टेंजेंट निकाल लेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या हो जाएगा?
डायरेक्ट यहाँ पे टेंजेंट ऑफ बीटा क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश एंड टेंजेंट ऑफ अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश। अब टेंजेंट ऑफ बीटा और टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ ए डैश बी डैश से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो बचेगा सी वन बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। सी वन बी डैश और सी टू बी डैश क्या है, सी वन बी डैश क्या है, फोकस है एफ ई, और सी टू बी डैश भी क्या है, फोकस है। दोनों क्या है, एक लार्ज फोकस, एक की फोकल लेंथ ज़्यादा, एक की फोकल लेंथ कम है, तो एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का और आई लेंस का दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी वन बी डैश और सी टू बी डैश क्या हो जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नियर पॉइंट पोजीशन। नियर पॉइंट पोजीशन के लिए अब हम देख रहे हैं, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट गेट फोकस इन फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव एट एंगल अल्फा। अल्फा एंगल के ऊपर इसके ऊपर क्या होगा, ये फॉर्म होगा। दिस इमेज ए डैश बी डैश एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस विच लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस एंड इट्स फोकस। अब की बार देखिए, ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इन्फिनिटी पे रखा है, ये इसके और फोकस के बीच में लाई करेगी, ना कि फोकस के ऊपर लाई करेगी। आई पीस फ्रॉम वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। अब की बार इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ये बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। पहले केस में तो क्या था, ये फोकस पे लाई कर रहा था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, इन्फिनिटी के ऊपर। इस केस में ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी, डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। तो देखिए वही फिर से इमेज की डिस्टेंस डी मान ली हमने जो माइनस वी के इक्वल होगी, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है यू ई। आई लेंस के लिए तो देखो, इस लेंस के लिए तो ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट ही है ना, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या मान लिए यू ई। फिर से वही एंगल अल्फा और एंगल बीटा बन रहे हैं, तो वही चीज़ें फिर से निकाल देंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, ए डैश बी डैश सी वन एंड दूसरा हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेंगे तो एम बीटा अपॉन अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन टेंजेंट ऑफ अल्फा ए डैश बी डैश सी टू और ए डैश बी डैश सी वन। एक मिनट, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए डैश बी डैश सी वन, यानी कि ये ए डैश बी डैश सी वन, इससे भी हम बीटा निकाल सकते हैं, और दूसरा है ए डैश बी डैश सी वन। सी टू और सी वन के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा निकाल देंगे, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से वही चीज़ आ जाएगी बन के। टेंजेंट ऑफ बीटा निकालेंगे ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश एंड टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालेंगे ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश। फिर से वही ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, सी वन बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। अब की बार एफ ओ, सी वन बी डैश क्या है, एफ ओ है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, और अपॉन सी टू बी वन क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो माइनस यू ई। फिर लेंस फॉर्मूले से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। वी क्या हो जाएगा माइनस डी के, यू क्या हो जाएगा माइनस यू ई, एफ क्या हो जाएगा प्लस एफ ई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा वन अपॉन यू ई इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। अब यहाँ से एफ ई को कॉमन निकाल लेंगे तो वन अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई अपॉन डी ये बन जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को हम, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है यहाँ पे इक्वेशन थर्ड के अंदर, यानी कि वन बाई यू ई की वैल्यू पुट करेंगे। वन बाई यू ई की वैल्यू अगर इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला केस बन के आ जाएगा, एम इक्वल टू माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई और इंटू वन प्लस एफ ई अपॉन डी। ये चीज़ हमारे पास बन के आ जाएगी। अब लिमिटेशन क्या है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप सफ़र फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेवेशन यूज लार्ज साइज लेंसेज। बहुत बड़े साइज के लेंसेज होने के कारण हम मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू मेक सच लार्ज साइज लेंसेज, और इतने बड़े लेंसेज बनाना भी मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और बहुत खर्च भी आता है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखिए कैज़िग्रेन टाइप टेलीस्कोप इसको हम बोलते हैं। इस पे भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें एक मिरर लगा होता है, लेंस लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एक रे आई है, ये यहाँ पे गई, ये एक मिरर लगा हुआ है,
यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पे कन्वेक्स लेंस पे जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये एक रे आई है, ये गई और ये यहाँ पे ये आई लेंस है और यहाँ पे हमारे को इमेज दिखाई देगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे को इमेज दिखाई देगी और यहाँ से हम इसको देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख पाते हैं। ये कुछ खास है नहीं। द नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज m=FO/FE। इसको हम R/2FE भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका रिलेशन हमने R/2 यहाँ पे पुट कर दिया। इसकी एडवांटेज क्या है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है हाई रिजोल्विंग पावर ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ मिरर। लार्ज अपर्चर का मिरर है तो रिजोल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। मिरर रिक्वायर्स ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ ओनली वन साइड। जो मिरर है एक साइड पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग होगा। थर्ड है मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट सो द material that is made from does not have to be transparent and infrared and UV light reflect equally well। और इस तरीके से हम मिरर की एडजस्टमेंट करेंगे ताकि वो UV रेज को भी क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। और ये इस पार्ट से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।